ताज़ा तरीन हालात वाक़यात लाइव फ्रॉम पीर चनासी का रास्ता। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाड़ी आने वाली है, एक्सक्लूसिव, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। फाइनली कोई गाड़ी भी आ गई है पीछे, वरना अभी तक तो हम अकेले ही जा रहे थे रोड पे। अस्सलाम वालेकुम बिरादर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक और हालात वाक़यात हैं कि 15 जुलाई गुजर गई है। मुझे ये वीडियो थोड़ी जल्दी बनानी थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब बना रहा हूँ। 15 जुलाई का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी होती है सालगिरह 15 जुलाई को। बर्थडे सेलिब्रेट तो मैं वैसे भी नहीं करता और इस साल तो फिर बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो है मेरी 2 साल पुरानी बर्थडे की, यानी 2018 में, जब मैं और मेरी फैमिली गए थे आज़ाद कश्मीर नीलम वैली एक हफ्ते के लिए। ये कहानी पिछली वाली वीडियो की तरह सिर्फ एक ज़बानी कहानी नहीं होगी, बल्कि मैं आपको 2018 के सीन्स भी दिखाऊंगा क्योंकि मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग सारी की हुई है, फुटेज बनाई हुई है, लेकिन उस कश्मीर ट्रिप का व्लॉग मैं कभी पूरी तरह बना के अपलोड नहीं कर सका। तो कोई बात नहीं, अब बना लेते हैं वीडियोस उस पर। तो 14 जुलाई 2018 को हम लोग निकले थे अपने घर से मुजफ्फराबाद के लिए। मुजफ्फराबाद पहुँचते पहुँचते तक हमें तकरीबन शाम हो गई थी। टाइम इस वक्त हो रहा है 4:15, कोहाला ब्रिज क्रॉस किया है और इस वक्त हालात वाक़यात ये हैं। मुजफ्फराबाद का मौसम बहुत ही ज़्यादा हब्स वाला था क्योंकि वहाँ पे दरिया बहता है, तो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उस दिन तो बस जाके सेटल हुए, थोड़ा बहुत रेस्ट किया और नाइट स्टे था वहाँ पे। बाय द वे ट्रैवल हम कर रहे थे अपनी ही गाड़ी पे, 660 सीसी जापानी गाड़ी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से लेके अब तक वही चल रही है। तो खैर उस पर हम ट्रैवल कर रहे थे और उसका सिस्टम यह है कि कीलेस एंट्री है और पुश स्टार्ट है, यानी कि चाबी आप अपनी जेब में रखें और जब आप गाड़ी के करीब जाएंगे तो बटन से ही वो अनलॉक हो जाएगी और उसके बाद बटन से ही वो स्टार्ट होती है, आपको चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जापानी गाड़ियों के शशके हैं और ये मैं कोई शोदिया नहीं मारा, ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ क्योंकि आगे स्टोरी में यही चीज़ सामने आने वाली है, आपको पता चल जाएगा कुछ देर में। बेसिकली सारी सेंसर की गेम है कि जब रिमोट यानी चाबी गाड़ी के करीब होती है एक खास सर्टेन रेडियस में, तब आप बटन दबाएं तो अनलॉक हो जाएगी और अगर आप उस रेडियस से बाहर हैं तब बटन दबाते रहें, अनलॉक नहीं होगी। इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आप खुदा ना खास्ता गाड़ी की चाबी अंदर भूल जाते हैं और बाहर निकल के आप गाड़ी को लॉक करना चाहते हैं तो लॉक नहीं होगी क्योंकि वो सेंस कर लेगा कि गाड़ी की चाबी अंदर रह गई है। तो इस तरह सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है कि गाड़ी की चाबी अंदर लॉक ना हो जाए, जैसा कि अक्सर केसेस में होता रहा है पहले भी, और ये एक मशहूर मसला है। खैर वापस कहानी पे आते हैं। 15 जुलाई की सुबह सुबह हम निकले पीर चनासी के लिए। इतवार है आज, फ़िलहाल हम जा रहे हैं पीर चनासी। टाइम 9:15 हो रहे हैं और पीर चनासी की रोड क्या ज़बरदस्त बनी हुई थी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी फ्रेश कारपेटेड थी जैसे लग रहा था अभी हमारे लिए ही तैयार की गई है। तो सफ़र बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था माशाल्लाह से, लेकिन हमारी कहानी में उस वक्त एक संगीन मोड़ आया जब हम एक मोड़ पे रुके, यानी थोड़ा रेस्ट करने के लिए जब हम रुके तो हुआ ये है कि हम पीर चनासी के रास्ते में रुके थे, थोड़ा सा हम रेस्ट कर रहे थे। वो गाड़ी पीछे खड़ी है, रिमोट गाड़ी के अंदर ही था और गाड़ी खुद ही से लॉक हो गई, अल्लाह खैर करे। अब तो उतरते हुए गाड़ी की चाबी रह गई गाड़ी के अंदर और गलती से जब बटन दबा दिया बाहर निकल के तो गाड़ी हो गई लॉक, यानी कि वो सेंसर जो काम करता है वो उसने नहीं किया। पता नहीं हाई एल्टीट्यूड की वजह से मसला था या जो भी हुआ, वो एक दफ़ा उसने ये मसला किया और वो भी ऐसे पॉइंट पे जहाँ आसपास लोग ही नहीं थे। तो रिमोट वाले हजरात थोड़ा तवज्जो रखें। तो रात वाक़यात ये थे कि पीर चनासी के आधे रास्ते में हमारी गाड़ी हो चुकी थी लॉक विद द चाबी इनसाइड और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। आसपास लोग भी कोई ख़ास नहीं थे, ना कोई आ रहा था ना जा रहा था और वहाँ पे कोई घर वर तो थे ही नहीं सिवाय एक आध के। अब ऐसे वक्त में पैनिक का तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, तो जो काम की बात थी उस पर तवज्जो दी, सूरह यासीन की तिलावत शुरू की कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई मदद आएगी। खैर थोड़ी देर बाद 2-3 लोग जमा हुए और सोच विचार होती रही कि इसको कैसे निकाला जाए चाबी को। आखिर गाड़ी के शीशे थोड़े थोड़े नीचे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफ़ी देर कोशिश करने के बाद फाइनली गाड़ी की चाबी निकल आई किसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह और गाड़ी हो गई अनलॉक। तो भैया ये है रोड और बादलों में हम हैं इस वक्त। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खुल गई है, चाबी हालांकि अंदर ही थी लेकिन फिर भी लॉक हो गई थी। एनीवेज़, और हमने ये फ़ैसला किया है कि अब हम पीर चनासी नहीं जा रहे, अब यहीं से जाएंगे वापस। तो ये थे यहाँ के हालात वाक़यात। इन घर वालों ने मदद की गाड़ी खुलवाने में, माशाल्लाह अच्छे लोग हैं यार यहाँ के काफ़ी। बाकी है कि वहाँ से जब हम वापस हुए तो चाय पी रास्ते में, उसके अलावा फिर वो मदीना मार्केट समथिंग इस तरह का कोई बाज़ार है मुजफ्फराबाद का, वहाँ चले गए, थोड़ी देर कुछ शॉपिंग वगैरह की। वापसी के रास्ते में थोड़ी देर रुके हैं, पीने का पानी फ़्रेश आ रहा है कहीं से। ये है सीन्स। और इन्हीं मुजफ्फराबाद की गलियों से आपको ये पैगाम देता चलूँ कि आज मेरी बर्थडे भी है 15 जुलाई, तो आपका बिरादर अब 19 साल का हो गया। व्लॉग तो आप पता नहीं किस दिन देखेंगे,
पीर चनासी की तरफ हम गए, किसी को ये नहीं बताना कि हम पीर चनासी नहीं गए, इसलिए हम पीर चनासी की तरफ गए थे, ठीक है, बस गए थे, आगे नहीं बताना, पहुँचे या नहीं वो नहीं बताना, हम गए थे, गए ज़रूर थे। ये मेच्योरिटी देख रहे हैं, कुछ भी बोल रहा हूँ, मतलब व्लॉग के लिए अब ऐसे कुछ भी बोलूँगा। तो एनीवेज हैप्पी बर्थडे टू मी, बस इतनी सी बात थी, ये बात रह गई थी, ये ज़रूरी बात कैसे रह गई यार, चलो कोई नहीं। तो ये है भाई पोलका डॉट्स, लोगों की गेम्स चेक करें आप बस। और बाज़ार से वापस अपने ठहरने वाली जगह पे जाते हुए हम लोगों ने कश्मीरी कुलचे भी खाए, नॉट दैट नान वाले कुलचे, बल्कि कश्मीरी कुलचे की बात कर रहा हूँ, चाय के साथ के स्नैक्स आप इन्हें कह सकते हैं, और बड़े फिट होते हैं माशाल्लाह। तो ये कहानी थी मेरी 19वीं सालगिरह की, जो कि हमने स्पेंड की आज़ाद कश्मीर में, और एक अच्छा एक्सपीरियंस था माशाल्लाह से। मेरे लिए वो एक यादगार सालगिरह थी, सिर्फ उसी दिन की बात नहीं थी, बल्कि उससे आगे भी हम लोग नीलम वैली और केल, अड़ंग केल तक गए। उसकी वीडियोज़ भी फिर शायद कभी शेयर करूँ आप लोगों के साथ, फ़िलहाल के लिए तो इतना ही था। 2018 काफ़ी हैपनिंग ईयर था, उसके बाद से तो लाइफ ऐसी स्टिल सी हो गई है, मतलब फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी गुजर रही है, लेकिन एक काफ़ी ठहराव आ गया यूनिवर्सिटी की वजह से आई गेस। आज है 19 जुलाई 2020 और कल से हमारी समर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस आई मीन। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह, उम्मीद है। हमारे घर में पंखा है। आज है 15 जुलाई और आज आपके बिरादर की बर्थडे। हम कश्मीर में आके 18 से 19 साल के हो गए। 18 से, अब ज़ाहिर है 18 से ही 19 साल का होना था ना, 20 साल का दिन जो भी है। और इस वक्त मैं बाज़ार में बैठा हुआ हूँ, बाज़ार में आई मीन गाड़ी में बैठा हूँ, लेकिन पूरे बाज़ार के बीच में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली पीपल तो जज करते हैं। उर्दू देख रहे हैं आप, ऑब्वियसली, वाह वाह, ऑब्वियसली कैसे भूल गया।